हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ में यूपी और बिहार की बहुत ही फेमस और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये रेसिपी का नाम है बैंगन और परवल की कलौजी। तो आज मैं बैंगन और परवल की कलौजी बनाने वाली हूँ। इसका मसाला कैसे तैयार किया जाता है से लेके कैसे बनाते हैं तक सारी रेसिपी आपके साथ में मैं डिटेल में शेयर करूँगी। तो बहुत ही कम मसाले लगते हैं और दाल चावल के साथ में खाने वाली और बहुत ही टेस्टी कलौजी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 4 बैंगन। तो ये पतले और लंबे वाले बैंगन है जिसे कलौजी वाला बैंगन भी कहा जाता है। तो इसी बैंगन से कलौजी बनाई जाती है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे मैंने पहले से धुल लिया था। उसके बाद सिर्फ हल्के हल्के से इसके छिलके निकाल रहे हैं और डंठल बहुत बड़ी है तो थोड़ा कट करके छोटा कर दे रहे हैं। तो अगर आप जो बैंगन यूज़ करेंगे उसकी डंठल छोटी रहेगी तो आपको काटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये बहुत ही पतला पतला बैंगन मैंने लिया है जिसमें बीज कम रहती है। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के परवल भी लिए हैं। तो परवल की कलौजी और बैंगन की कलौजी दोनों की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने परवल के ऊपर का स्किन ऐसे ही चाकू की हेल्प से छिल के निकाल दिया है। तो इस तरह से हमें बैंगन को तो नहीं छीलना है, सिर्फ डंठल साइज़ छोटा कर लेना है। और परवल को मैंने छील लिया है। तो परवल को मैं छील के अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो आज की ये रेसिपी बना रही हूँ मैं, आप लोगों को कैसी लगेगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से मैंने सारे परवल को छील लिया है। उसके बाद मैं परवल को अच्छे से वॉश कर दूँगी। बैंगन को तो मैंने पहले से ही वॉश कर लिया था, परवल भी किया था, पर छीलने के बाद एक बार फिर से धुल लेंगे। तो इस तरह से मैंने देखिए धुल लिया है। उसके बाद चलिए अब इस कलौजी का मसाला कैसे बनाया जाता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। अदरक के टुकड़े को अच्छे से छील लेना है। देखिए अदरक के टुकड़े को मैंने छील लिया है। यहाँ पे मैंने 6 से 7 तीखी वाली हरी मिर्च ली है। तो तीखापन आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। मुझे थोड़ा चटपटा पसंद है कलौजी, तो और वैसे भी ना ये कलौजी थोड़ी चटपटी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने 6-7 इसमें हरी मिर्ची ली है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और थोड़ा सा छीला हुआ लहसुन ले लिया है। एक आधी छोटी कली लहसुन की है, मतलब 10-12 दाने हैं लहसुन के। तो लहसुन मिर्ची अदरक का एक दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे हम इस कलौजी में डालने के लिए। तो लहसुन मिर्ची का ये दरदरा ही पेस्ट रखना है, इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना रहता है, ना ही इसे पीसने के टाइम पे हमें थोड़ा भी पानी का इस्तेमाल करना रहता है। तो इसे एकदम सूखा ही हम पीस लेंगे। आप देखिए कैसी कंसिस्टेंसी रखनी रहती है। देखिए एकदम मैंने दरदरा ही पीसा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है। यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। पैन में मैं पंचफोड़न रोस्ट करने वाली हूँ। तो ये जो पंचफोड़न है आप घर पे भी बना सकते हैं, पर मैंने मिक्स वाला ही पंचफोड़न ख़रीदा है जिसमें सरसों के दाने रहते हैं, मेथी रहता है, सौंफ, जीरा, इस सब को मिक्स करके बनता है जिसे हम पंचफोड़न के नाम से जानते हैं। तो इसे मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। इसे तब तक रोस्ट करना है जब इसमें से स्मोकी फ्लेवर आने लगे। तो इसको मैंने बंद कर दिया है और ये बंद करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो ये ठंडा हो गया। उसके बाद जो लहसुन मिर्ची का मैंने पेस्ट बनाया है उसमें ही इसे भी ऐड करेंगे और इसे भी दरदरा इसी तरह से पीस लेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि ये सारा पीसने के टाइम पे हमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कितना दरदरा ही मैंने पीस लिया है, बहुत ज़्यादा फाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है जिसमें हम कलौजी का मसाला बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर के लिया है आमचूर पाउडर। ये आमचूर पाउडर मैंने घर पे ही बनाया है। आमचूर पाउडर मतलब जो कैरी मिलता है ना, कच्चे आम मिलते हैं, उसको सुखा के उसके पाउडर को बनाया जाता है जिसे हम आमचूर पाउडर बोलते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद इसी पॉइंट पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है सरसों का तेल। तो ये सरसों के तेल से ना बहुत टेस्टी फ्लेवर आता है। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून आमचूर और इतने खुनवा वगैरह के मसाले के लिए मैंने 2 टीस्पून ही सरसों का तेल डाला है, उतना ही बहुत है। तो आपको यही रेशो रखना है। अगर आप 2 टेबलस्पून आमचूर ले रहे हैं तो आप 2 टीस्पून मतलब एकदम छोटे वाले चम्मच से 2 चम्मच सरसों का तेल इसमें डाल दें। उसके बाद मैंने हाथों से बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब चलिए हम परवल को कट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे परवल ना आप किसी चाकू की हेल्प से बीच में से ही ऐसे फाड़ना है, पूरी तरह से अलग नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसका अगर बीज पका हुआ रहे तो निकाल दें, या फिर अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। तो इसमें से क्या होता है कि इसका बीज अगर कच्चा है ना तो वो निकाल के ना कलौजी के मसाले में ऐड कर दिया जाता है और फिर स्टफिंग बनाई जाती है। पर हम इसी मसाले से बैंगन की भी कलौजी बनाने वाले हैं ना, तो उसमें परवल के बीज जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए मैंने ये बीज निकाल के रख दिया, जब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी तो उसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से ही परवल को खाली कर लेना है किसी चाकू के हेल्प से, या फिर चम्मच का जो पीछे वाला हैंडल वाला पार्ट रहता है ना उससे निकाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी चाकू से निकालने में चोट लगने का भी डर रहता है।
तो देखिए इसी तरह से सारे परवल के बीज हम निकाल लेंगे। उसके बाद बैंगन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल रख दिया था पकने के लिए। बैंगन की कलौंजी जो है ना दाल और चावल के साथ में बहुत ही टेस्टी लगती है इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने बैंगन लिया है, बैंगन को भी बीच में से फाड़ लेंगे। तो ये बहुत ही पतला और बहुत ही सॉफ्ट बैंगन है जिसमें बीज कम नहीं रहते हैं, कम क्या बिल्कुल भी नहीं है। तो बिना बीज वाले बैंगन लेंगे ना तो उसकी ही कलौंजी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी। ये देखिए आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल कच्चे बीज हैं, बहुत पके और बहुत सारी क्वांटिटी में बीज नहीं है। तो इसी तरह से मैं सारे बैंगन को बीच में से फाड़ के देख लूँगी कि इसमें कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है ना। तो सारे बैंगन और परवल मैंने साफ़ कर लिए हैं। चलिए अब इसकी स्टफिंग करते हैं। तो परवल को ऐसे बीच में से थोड़ा सा सेपरेट करना है फाड़ के। इसके बाद हम इसमें आमचूर भर दे रहे हैं। तो मैंने मतलब परवल में जो है ना हाफ़ टी स्पून के लगभग ही आमचूर गया है, और जो कलौंजी बैंगन की है ना उसमें थोड़ा ज़्यादा आमचूर लग जाता है क्योंकि बैंगन का साइज़ परवल के अकॉर्डिंग बड़ा रहता है। तो परवल और बैंगन में भी बहुत ज़्यादा आमचूर मुझे नहीं भरना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा आमचूर भर देंगे ना तो कैसा होगा कि जब ये तेल में पकने लगेगा तो पूरी स्टफिंग बाहर आने लगती है। तो ये देखिए किस तरह से मैंने अच्छे से पैक कर दिया है। बहुत ज़्यादा बैंगन और परवल को नहीं फाड़ा था जिससे मसाले भरने में कोई दिक्कत आए। तो सेम इसी तरह से भर दिया है मैंने सारे बैंगन और परवल में अमचूर के मसाले। उसके बाद मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है। पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून भर के सरसों का तेल डाला है। सरसों का तेल गर्म होने के बाद हम इसी में ही परवल और बैंगन को रख देंगे पकने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ना, मतलब मैंने ये जो कलौंजी बनाई है ना इसमें सब जगह सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है जिसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो आप सेंगदाने का तेल या फिर आप जो भी तेल खाते हैं उसमें बना सकते हैं, पर सरसों के तेल में बहुत टेस्टी लगता है। इसी तरह से मैंने पैन को ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि परवल कितना अच्छा गोल्डन कलर होना चालू हो गया है और हमारा बैंगन भी एक साइड से सॉफ्ट हो गया है। तो बहुत आराम से हम बैंगन और परवल को अलट-पलट के दोनों तरफ से इसी तरह से पका लेंगे। तो जब बैंगन हमारा पकना चालू हो जाता है ना तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें बीज तो बिल्कुल भी नहीं है ना, इसलिए ये कड़ा बिल्कुल नहीं है, एकदम घी के जैसा गल गया है हमारा बैंगन। तो इस तरह से आप लोग बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा दाल चावल के साथ में खाने के लिए ये रेसिपी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही मैं बहुत ही सिंपल, ईज़ी, घर के बेसिक से सामानों से बनने वाली ये रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। तो देखिए हमारा परवल भी दोनों तरफ से पक गया है। तो मैं बैंगन और परवल को खुला रख के 3 मिनट के लिए और पका लूँगी। वैसे पक गए हैं, पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है। मैं आपको चिमटे के हेल्प से दिखा रही हूँ। तो मैंने देखिए परवल भी हमारा कितना अच्छे से गोल्डन कलर हो गया है। मैं 5 मिनट इसे ढक के पकाई हूँ और 3 से 4 मिनट इसे खुले पैन में पकाई हूँ, मतलब ढका नहीं है दोबारा मैंने। तो टोटल ये कलौंजी बनने में 10 मिनट लगी है और इसकी तैयारी में 10 से 12 मिनट लगा है। तो 20-25 मिनट में बन जाने वाली ये रेसिपी है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आपको मैं दिखा रही हूँ परवल, देखिए कितने अच्छे से गोल्डन कलर हो गया है। तो परवल भी हमारा पक के एकदम सॉफ्ट हो चुका है और बैंगन भी सॉफ्ट हो चुका है। तो हमारी ये कलौंजी अब बन के तैयार हो गई है ऑलमोस्ट। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ एक बार। देखिए बैंगन भी कितने अच्छे से पक के एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितने अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है बैंगन और परवल दोनों का, और दोनों भी पूरी तरह से पक गए हैं। तो इसको बनाने के लिए ना हम कच्चे परवल और बिना बीज वाले बैंगन का इस्तेमाल करें ना, बहुत ही टेस्टी हमारी कलौंजी बन के तैयार होगी। तो ये रेसिपी ना बेसिकली दाल और चावल के साथ में खाई जाती है, और यूपी और बिहार में तो बहुत बार बार बनने वाली ये रेसिपी है और इतनी टेस्टी लगती है कि आप लोग भी एक बार बना के देखेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है, थोड़े से मसाले के साथ में बनी है और बहुत टेस्टी और सिंपल सी रेसिपी है। देखिए हमारा परवल कितना अच्छे से गोल्डन कलर हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे पैन में इसी तरह से रहने देंगे। तो चलिए अब हम प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। मैं इसे दाल चावल के साथ में सर्व करने वाली हूँ। बहुत सिंपल सा खाना है बिना ज़्यादा मसाले का। तो मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लोगों के साथ में शेयर करिएगा। मैं बहुत सिंपल और घर में बनने वाली बेसिक सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन बनने के बाद ना खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं प्लेटिंग कर ली हूँ दाल चावल के साथ में। तो इसके साथ में जो मैं अचार रख रही हूँ कटहल का अचार, ये भी घर पे बनाया हुआ कटहल का अचार है। तो अगर आप लोगों को पसंद आएगा कटहल का अचार और आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में रेसिपी। तो कैसी लगी मेरी ये सिंपल सी वेज थाली आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज की ये सिंपल सी थाली आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ पे मैं एक बैंगन को थोड़ा सा काट के दिखा रही हूँ आपको। देखिए कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, एकदम
मतलब मुंह में जाए तो घुल जाए, इतना अच्छा बन के तैयार हुआ था बैंगन का कलौजी। तो कैसी लगी आज की रेसिपी आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलूँगी ऐसी ही सिंपल सी रेसिपी के साथ में जो बनाने में भी ईज़ी रहे और बेसिक से सामान के साथ में बन जाए। थैंक यू।